और जीवन की एक साध बन गया था श्री राम मंदिर का निर्माण। 1528 से लेकर 498 वर्षों के सतत संघर्ष में कितने बलिदान हुए, ये कहानियां देश के सामने, वो हमारी उस पीढ़ी के सामने नहीं है। 3000 वीरांगनाओं का वो बलिदान आज देश को पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो 22 तारीख वो दिन जब करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो मुराद है वो पूरी होने वाली है। भगवान रामलला भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। राम मंदिर बनकर तैयार है, जितनी भी अंतिम उसकी तैयारियां हैं वो सब पूरी कर ली गई हैं। उसके बाद 22 के बाद, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आप आम लोगों के लिए के दर्शन के लिए वो मंदिर खुल जाएगा, आप जाके अपने इष्ट, अपने आराध्य का वहां पर दर्शन कर सकते हैं। हिंदी में एक शब्द है जो समान अर्थ रखते हैं, दो शब्द हैं कि मिल जाना और हासिल होना। तो राम मंदिर हमें यूं मिला नहीं, मिल जाने से ध्वनित होता है कि शायद तोहफे में मिल गया, अकस्मात मिल गया, भाग्य से मिल गया। ऐसा नहीं है। आज जो आप मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं उसके लिए सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी। बहुत सारे लोगों की एक लंबी मेहनत, बहुत कड़ा संघर्ष, उसके बाद हमने ये भगवान रामलला का मंदिर हासिल किया है। तो उस हासिल करने में जो कुछ गिने चुने हीरो हैं उनमें से एक अभी हमारे साथ हैं, जयभान सिंह पवैया साहब। बहुत स्वागत करता हूं मैं BS टीवी में उनका। वो पहले दिन से, आज जो से हमने अपने शो का नाम भी रखा है कि अयोध्या आंखन देखी, तो 6 दिसंबर का जो पहले दिन से उन्होंने जो किया वो, और आज जो मंदिर बन के बिल्कुल तैयार है, तब की उनकी जो मन स्थिति थी वो, और जो आज का उल्लास और उत्साह और प्रसन्नता है वो, उस पर करेंगे चर्चा। बहुत स्वागत पवैया साहब एक बार फिर आपका BS टीवी में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अनुभूति कैसी हो रही है आपको? भगवान रामलला विराजने ही वाले हैं बस इसी महीने। पवैया साहब देखिए, मैं शरीर से ही इस आंदोलन से नहीं जुड़ा था, मैं भाव से जुड़ा, आत्मा से जुड़ा, और जीवन की एक साध बन गया था श्री राम मंदिर का निर्माण। और इसलिए आज हमारी स्थिति तो ऐसी हो रही है कि निशब्द से हो गए हैं। मैं बहुत लड़ा और मेरे जैसे हजारों लोगों ने अपने जीवन का स्वर्णिम दिया जी, पर मैं सच बताऊं तो संकल्प तो हमारा अटल था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी आंखों के सामने ही प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव अयोध्या में जाकर देखेंगे। इसलिए हम तो अभिभूत हैं, शब्द नहीं है मेरे पास। दूसरी बात मैं ये कहूँगा जी कि आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली। ये जो पल हमें अपने जीवन में देखने को मिल रहे हैं, ये मिल नहीं गए हैं, ये हासिल किए 498 वर्षों में, 77 युद्धों में 4 लाख राम योद्धाओं का बलिदान हुआ है। और इसलिए आज की जो हमारी नवागत पीढ़ी है उसके सामने इतना सा चित्र तो आता है कि 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरा, कोर्ट में मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी और अब मंदिर बन रहा है। लेकिन 1528 से लेकर 498 वर्षों के सतत संघर्ष में कितने बलिदान हुए, ये कहानियां देश के सामने, वो हमारी उस पीढ़ी के सामने नहीं है। आप कल्पना करते हैं, हमने वीरांगना लक्ष्मीबाई, दुर्गावती जी, अवंतिका बाई जी की कथाएं तो सुनी है। ठीक बात है। लोकमानस में जो बसी थी उसके कारण, इतिहास ने तो हमें पूरा नहीं बताया वो। लेकिन जब मीर बाकी ने
भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त किया बाबर के कहने पर। 15 दिन के बाद में हसवर के महाराजा रणविजय सिंह सेना लेकर पहुंचते हैं और समूची सेना का बलिदान हो जाता है मंदिर को बचाते हुए। उसके तत्काल बाद हसवर की महारानी जयराज कुमारी 3000 नारी सैनिकों को तैयार करके कूच कर देती हैं और महेश्वरानंद जी एक महान सन्यासी थे, उनकी संत सेना मिलकर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन रानी का बलिदान होता है। 3000 वीरांगनाओं का वो बलिदान आज देश को पता नहीं है। ठीक बात है, सही, बिल्कुल। 1,76,000 हिंदुओं ने दीवारों से चिपक कर तोड़ते समय बाबर की सेनाओं से लड़ते लड़ते अपना बलिदान किया था। और जिसको अभागे लोग बाबरी मस्जिद कहा करते थे, वो कलंकित ढांचे को, उसमें अयोध्या की माटी में खून का गारा बनाकर 2.25 लाख सैनिकों का उस ढांचे को तैयार किया गया था। ये बलिदान की कथा बहुत लंबी है। बिल्कुल सही बात है और ये सबको जानना जरूरी है। दरअसल इसी वजह से हम आज ये इंटरव्यू कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर पूछूंगा पौजी साहब कि अभी तो हम सब के जितने भी सनातनी लोग हैं उनके लिए गौरव का क्षण है, उनके लिए एक तरह की आध्यात्मिक उनके ईष्ट और आराध्य से मिलने का एक अलग तरह की अनुभूति है, गर्व का क्षण है। आपके लिए जो था उस समय, वो तो आपराधिक षड्यंत्र नाम उसके लिए दिया गया था तत्कालीन सरकार ने कि एक बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र आप लोगों ने किया। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे 6 दिसंबर के पहले का कैसे आप निकले ग्वालियर से, कब या ग्वालियर से निकले या कहां से निकले, कैसे तय हुआ, वहां तक पहुंचे कैसे, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, सच बात है कि हमें अपराधी कहा गया और 6 दिसंबर 92 से लेकर अगस्त 2020 तक कितना जलील किया गया है अदालतों में खड़े करके। मैं आपको तारीखें नहीं गिना सकता हूं जितनी बार लखनऊ दौड़ दौड़ कर हमको सीबीआई की अदालत में मुलजिमों की तरह हाजिर होना पड़ता था। मैं आपको कितनी कहानियां बताऊं कि मुझे 90 दिन तक भूमिगत रहकर फरारी में चोर डकैतों की तरह छुप कर रहना पड़ा। मुझे आदेश था कि सीबीआई के शिकंजे में अभी नहीं आना है। जब छापा पड़ा ग्वालियर में और मेरे गृह ग्राम चिनौर में एक साथ बाबरी ढांचे की ईंट ढूंढने के लिए सीबीआई का, तो 5.5 घंटे वो ईंट ही ढूंढते रहे जैसे कि भारत की बहुत बड़ी विरासत है। और ये बात सही है कि हमें लांछित करने की कोशिश की गई। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन भारत के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। बेशक मैं स्वतंत्रता आंदोलन को कमतर नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जेपी मूवमेंट को कमतर नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा कि व्यापकता और विराटता के मामले में राम जन्मभूमि आंदोलन से बड़ा आंदोलन भारत की धरती पर इतिहास के पन्नों में कभी नहीं हुआ है। और इस देश में 2 शक्तियाँ जागी जिसका परिणाम दिखा। पहली बात यह कि भारत की संत शक्ति, भजनानंदी शक्ति, जो अपने आश्रमों से नहीं निकलती थी, वो विरक्त संत जो गंगा किनारे आसमान को, छत धरती को बिछोना और अपनी बाहों को तकिया मानकर अंतिम क्षण तक जीने के लिए अपना घर छोड़कर आए थे, ऐसे संत गांव गांव गली गली निकल पड़े थे। ये जो 2 शक्ति जागी भारत में, युवा शक्ति और संत शक्ति, तो उस समय मध्य प्रदेश में जागरण का जिम्मा प्रभु की कृपा से मेरे कंधों पर था। मैं उस समय निमित्त था। जो 89 का भूमि पूजन हुआ, 9 नवंबर 1989 का अयोध्या में, उस भूमि पूजन के पहले पूरे भारत में और पूरे मध्य प्रदेश में रामशिला पूजन का कार्यक्रम होता है। मैं आपको इसे इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इस आंदोलन का जो धरातल है, जो व्यापकता है, वो बढ़ती कहां से है। आपके भाषण भी उस वक्त बैन कर दिए थे, आपको भड़काऊ भाषण देने वाला कहा जाता था। जी जी जी। 3.25 लाख गांवों में रामशिला जाती थी, लोग पूजन अर्चन करते थे, 1 रुपया श्रद्धा का चढ़ाते थे और गांव का, गली का हर आदमी ये मानता था मंदिर कोई टाटा बिरला के पैसे से नहीं बनना है, जब मंदिर बनेगा तो मेरा मंदिर बनेगा। ऐसे हमने कनेक्ट किया, एक व्यापक जनाधार खड़ा हुआ। उसी समय
राम जानकी रथ यात्रा 85 में निकली, उसके बाद में शिलान्यास के लिए धर्म सभाओं का दौर चला और श्रद्धेय अशोक सिंघल जी और श्रद्धेय आचार्य गिरिराज किशोर जी के आदेश पर हमको प्रदेश में और देश भर में घूमने का आदेश हुआ। मुझे धर्म सभाओं में जाना होता था। तो आदरणीय उमा भारती जी, श्रद्धेय साध्वी ऋतंभरा जी, विनय कटियार जी, मैं, इनकी मांग सब जगह रहती थी तो हम लोग जाते थे। उस समय स्थितियाँ बनी हुई थी कि किसी बड़े राजनेता की सभाओं में इतने लोग कभी नहीं आते हैं, लेकिन 15-20 हज़ार से लेकर 30 हज़ार 40 हज़ार तक ये जो जन समुदाय उमड़ता था, उन भाषणों से राम विरोधी राजनीतिक शक्तियाँ, उस समय की कुछ सरकारें ये कांपने लगी थी। और उस बौखलाहट में हमारी कैसेट्स पर भी कहीं कहीं प्रतिबंध लगे, और प्रतिबंध जब लगे तो अंडरग्राउंड ऐसी कैसेट फैली कि पान की दुकानों पर कैसेटें बजती थी उस समय। तो बात सही है कि उस पर बंदिश लगाने की भी कोशिश की गई। तो इस तरह इस आंदोलन का ज्वार बनकर तैयार हुआ। लेकिन आप जो 6 दिसंबर की बात पूछ रहे हैं, मैं बीच में बहुत आवश्यक इस बात को मानता हूँ जी। ये जो पहली कार सेवा थी 30 अक्टूबर 1990 की, ये कार सेवा बहुत बड़ा पड़ाव है और आज उसको स्मरण करने की जरूरत है। उस समय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मुलायम सिंह जी ने ये ऐलान कर दिया था और कांग्रेस का मुलायम सिंह जी को पूरी तरह नैतिक समर्थन था या कहें अनैतिक समर्थन था कि अयोध्या में कार सेवक की बात तो छोड़ दीजिए, कोई परिंदा को पर नहीं मारने दूंगा। और उस समय पूरे मध्य प्रदेश में हमने 2 प्रकार के समूह बनाए। एक तो गुप्त वाहिनियां तैयार की कार सेवकों की, जिनको कहा कि आप वेश बदलकर छुप कर कैसे भी अयोध्या में पहुंच जाइए 30 अक्टूबर के पहले। हमारे कार सेवक भूमिगत रहते हुए बेकारी का वेश रखकर, डॉक्टर का वेश रखकर अयोध्या में पहुंच गए। और दूसरे वो समूह थे जिनको बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की सीमाओं की तरफ कूच करना था। 29 अक्टूबर 90 को हमारे मध्य प्रदेश में चंदेरी गुना के रास्ते जाने वाला जो समूह था, उस पर राजघाट के पुल पर फायरिंग हुई। और आज भी नारायण सिंह यादव नाम का हमारा एक कार सेवक है जिसकी एक टांग खोनी पड़ी थी जी। 29 अक्टूबर 90 को चंबल में इटावा के बॉर्डर पर फायरिंग हुई और दीवार खड़ी कर दी गई और मेरे सहित हजारों लोगों को झांसी में 3 दिन तक खुली जेल में बंदी बनाकर डाल दिया गया क्योंकि हम अयोध्या न जा पाए। और उसी समय अयोध्या में अशोक जी सिंघल प्रकट होते हैं और हजारों कार सेवकों के साथ बैरिकेड तोड़ दिए जाते हैं। राम कोठारी और शरद कोठारी, एक माता की आंखों के दोनों तारों को छाती में गोली मारी गई। 28 बलिदान 30 अक्टूबर को सड़कों पर मुलायम सिंह यादव जी की पुलिस की गोलियों से हुआ है। इतने तो उसके बाद फिर आप लोगों ने ये मतलब तकरीबन 2 महीने के अंदर, 2 साल 2 महीने के अंदर ये इतना बड़ा वो कर दिया। उस समय जो मैंने पढ़ा, पुरानी घटना है हालांकि, लेकिन मैं बड़ा जागरूक था उस समय भी, कि भाई जो गुंबद तोड़ने के लिए फिर ये सब कहाँ से इकट्ठे हुए, सब्बल, फावड़ा, ये पूरी चीजें इतनी, और किसी खास तरह की ट्रेनिंग भी क्या थी कि जाना कैसे है, अंदर कैसे पहुंचना है वहां तक? देखिए 6 दिसंबर की जो कार सेवा थी जी, उसके लिए देश भर के कार सेवक बड़ी संख्या में अयोध्या में मौजूद हो गए थे। मैं जहाँ तक अनुमान लगा पाता हूँ 2.25 लाख कार सेवक अयोध्या में था, शिविरों में ठहरा हुआ था। हर आश्रम, हर मंदिर उनके लिए आवास बन गया, भंडारे खुल गए। 3 दिसंबर को धर्म सभा हुई थी। राम कथा कुंज नाम का एक हमारा छोटा कार्यालय जन्मभूमि प्रांगण के पास में था, उसी की छत पर एक मंच था। हम कुल मिलाकर 23 लोग मंच पर थे। मुझे सौभाग्य है कि मैं साथ में था और उस समय भाषण चलते थे। मुझे
आदेश हुआ अशोक जी का कि आप कार सेवकों से कुछ कहिए। मैंने अपने भाषण में अशोक जी को कहा, जनकपुरी के धनुष यज्ञ के प्रसंग की चौपाई बोलकर, जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। आपका आदेश हो तो दिन तो छोड़ दीजिए, हम 5 घंटे में इस खंडहर को उठाकर 5 ही घंटे में गिरी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं 5 ही घंटे में लगभग गिरी जी। और मैंने कहा कि मैं चंबल के आत्मघाती दस्ते लेकर आया हूं जो प्राण दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बाद में प्रवीण जी वही मेरा भाषण का वीडियो सीबीआई में प्रमुख आरोपियों में मुझे शामिल किया गया, तो वही डॉक्यूमेंट बना था। लेकिन मैं आपको 6 दिसंबर की ओर ले चलता हूँ। देखिए, तय तो ये किया गया था कि सरयू जी से बालू लानी है और राम जन्मभूमि पर हमको बालू रखकर प्रतीकात्मक कार सेवा करनी है। चबूतरे में ये संतों का मार्गदर्शक मंडल का फैसला था और इस प्रकार का कमिटमेंट चूंकि आडवाणी जी उस आंदोलन में एक घटक राजनीतिक तौर पर तो थे और उनका भी कमिटमेंट ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक हम सिंबॉलिक कार सेवा करते हैं, फैसला जल्दी आने वाला है। ऐसा सरकार की ओर से भी कहा जा रहा था कि हम लोग भी त्वरित फैसला हो जाए। 6 दिसंबर को कार्यक्रम शुरू हुआ धर्म सभा का। मंच पर बड़े संत विराजमान थे, पूज्य अनंत श्री विभूषित महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो वर्तमान में तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज, योग पुरुष परमानंद जी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र जी, मान्यवर सुदर्शन जी, मान्यवर शेषाद्री जी, आदरणीय विजयाराजे सिंधिया जी, अशोक जी, आचार्य जी, रितंभरा जी, उमा जी, मैं स्वयं था, विनय कटियार जी थे, डालमिया जी थे। हम सब मंच पर थे और धर्म सभा में भाषण हो रहे थे। अचानक हमने देखा कि एक समूह जो दक्षिण भारत का था और मैं जहाँ तक पता कर पाया आंध्र प्रदेश से था जी। और उसमें हमारी महिला कार सेवकाएँ भी थी जी। और वो समूह तेजी से जाता है और एक गुंबद पर जाकर चढ़ जाता है जी। अब वो कौन थे और कैसे चढ़े, मैं आज आपको अपने मन की बात बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हनुमंत लाल जी महाराज का चमत्कार था, हनुमान जी का था। प्रेरणा उनकी थी और हनुमान जी आविष्ट होकर चले गए, ऐसा दिखाई दिया। और अगर मैं मान्यवर सुदर्शन जी के साक्षात्कार की बात करूं घटना के बाद, तो उन्होंने कहा कि इतिहास घटता है, इतिहास को घटाया नहीं जा सकता। ये कोई चाहे तो घटा दे, ऐसा नहीं होता है। इतिहास प्लान वे में बनाया नहीं जा सकता, मतलब आप लेकिन फिर तो पूरे मैदान में जो उपस्थित थे उसमें से जुनून सवार हुआ और चढ़ गए। अब मैं छुपाना नहीं चाहता कोई बात, क्योंकि अब तो हम सब लोग बरी हो गए हैं। तो देखिए, ऊपर ब्रिटिश काल की गुंबदें बनाई गई थी, अंग्रेजों के ज़माने में टूटने के बाद में वो गुंबदें बनी थी जी। अब वो गुंबदों पर वो लोग चोट कर रहे थे, तो फिर एक समूह गया वहाँ, उन्होंने कहा कि देखो ऊपर से नहीं गिरेगी दीवार, आप लोग नीचे से कुछ करिए। और जैसे ही वो नीचे उतरे वैसे ही अर्धसैनिक बलों के पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, मुझे नहीं पता है, वो लोग बहुत खींचे हुए थे कि अब ड्यूटी करते करते परेशान हो गए कि कभी तो ख़त्म हो। उन्हीं में से एक सिपाही ने जोर से दरवाज़ा तोड़ा, एक स्टोर का, और फावड़ा, गैती और जो कुछ औजार हो सकते थे वो हाथों में दे दिए गए। एक एक आदमी में 100 का बल आ गया था उस समय तो राम जी की भक्ति के कारण। और देखते ही देखते तीनों गुंबदें सूर्यास्त के पहले धराशायी हो गई जी। और फिर नीचे से नारे आते थे, जो पहली गुंबद गिरी बाबर बोले जय श्री राम, फिर गिरी तो औरंगजेब बोले जय श्री राम। ये जो हो गया काम जय श्री राम भी हो गया काम जय श्री राम। अब वो वहाँ बड़ा ढेर लग गया, तो रामलला जी को हाथ में ले रखा था, सिंहासन रखा हुआ था दूर, तो कहा रामलला कैसे बैठेंगे?
तो आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज जो हमारे बीच अब नहीं है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस वक्त फिर उतनी भगदड़ में जब वो टूटा तो मस्जिद के अंदर जो रामलला माना जो विवादित ढांचे के अंदर जो रामलला विराजे थे, फिर उन्हें कहाँ लेके गए, कैसे देखिए, लेके गए? एक कार सेवक ने जो उरई के थे, नाम नहीं बताऊंगा जी, उन्होंने गोदी में रामलला को ले लिया और सिंहासन भी कुछ लोगों ने बाहर निकाल लिया था। उसी समय गोहद के भिंड के पुत्तू बाबा जी एक तीर गिरने से वहीं के वहीं बलिदान भी हो गए। तो वहाँ ढेर लग गया और रामलला जी को लेकर हाथ में खड़े थे। तो आचार्य धर्मेंद्र जी ने वहाँ से अपील की मंच से, क्योंकि ईंट जब गिर रही थी तो कार सेवक गुस्सा में बाबर के पत्थर समझकर जूते मार रहे थे। उन्होंने कहा, अरे मूर्खों हिंदुओं, ये तो तुम्हारी विजय और पुरुषार्थ के चिन्ह हैं, इसको माथे से लगाओ ईंटों को और अपने घर में पूजा में ले जाकर रख दो। प्रवीण जी, पूरी भीड़ छूटी और आधा पौन घंटे में तो पूरा मैदान साफ हो, ईंट सारे चले गए, ईंटें हाथों में आ गई, छाती से लगा ली जी, और उस मैदान की सफाई भी हो गई। क्या करिश्मा हुआ, प्रभु की लीला है कि कहीं से ईंटें भी आ गई, चबूतरा बन गया और एक नीले रंग की त्रिपाल मेरे प्रभु के ऊपर लगा दी और संगमरमर के सिंहासन पर मेरे रामलला जी विराजमान हो गए। एक जो अभी के दर्शक, जैसे कहा पवैया साहब ने, मैं सहमत हूँ, एक नई पीढ़ी, एक पीढ़ी बाद की पीढ़ी बदल गई, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसके बाद से उन्हें वो भव्यता दिखेगी, वो दिव्यता दिखेगी, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में वो नव्यता दिखेगी जो अभी है अयोध्या में रामलला के मंदिर में। आप पवैया साहब के जो अनुभव सुन रहे हैं, जो संस्मरण सुन रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उस समय ये माहौल था कि ये इन्हें अपराधी की तरह माना जाता था, उन पूरे लोगों को। एक लिब्रायन आयोग बना पवैया साहब, उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिब्रायन आयोग बनाया और तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 17 साल के आसपास इसकी पूरी जांच वांच चली। वो अवधि कैसे काटी आपने, क्योंकि तब ऐसा जनमानस तो आपके साथ था नहीं, तब गवर्नमेंट बिल्कुल अगेंस्ट थी और बहुत सारे मामले आप पर बना दिए गए थे आप लोगों पर। देखिए, सब दूर प्रतिकूल परिस्थितियां थी, राजनीतिक तौर पर तो हमारे प्रतिकूल ही थी और उस समय का जो प्रचार तंत्र था भारत में, वो प्रचार तंत्र हमारे लिए तो कम से कम दुष्प्रचार करता था। लेकिन एक बड़ी संख्या में राम भक्तों का ज्वार खड़ा हुआ था, वही हमारी शक्ति था। ये आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि केवल इतनी तस्वीर आज के हमारे युवाओं को दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, 89 में मैंने 90 दिन के लिए, 3 महीने के लिए अपने जूते, चप्पल, शैया, भोजन को छोड़ दिया, परित्याग करने की घोषणा कर दी कि शिलान्यास के पहले मैं रोटी का कौर अपने मुंह में नहीं डालूंगा। मध्य भारत प्रांत में हजारों नौजवानों ने मेरे साथ चप्पल जूते छोड़ दिए थे और हर समय उनको ध्यान रहता था, ये जीवन किसके लिए, राम के लिए है, पैरों में पद त्राण नहीं है। इस तरह के संकल्प लिए मैं रतलाम में धर्म सभा ले रहा था। 3 बहनें छोटी सी दौड़ती आई, ब्लेड से अपनी अंगूठे को काट कर लहू से मेरे माथे को भर दिया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बाबूलाल कंडक्टर धार के हुआ करते थे, सागर कार सेवा के लिए जा रहे थे, पत्नी के साथ सागर से होते हुए दुर्घटना हुई, हमीदिया में भर्ती हुए, उनकी मृत्यु हो गई। उनको रवाना करने के लिए हमारे पदाधिकारी हमीदिया में आए। आप कल्पना करते हैं, उस विधवा ने अपने पति के शव को गोदी में रखकर नारा लगाया, जब वो मेटाडोर चलने को हुई, रामलला में आऊंगी, मंदिर वहीं बनाऊंगी। बड़ी बात। जो कार सेवक जौनपुर पहुंच गए खरगोन के गुप्त वाहिनी के, वहां कर्फ्यू लगा दिया। वहां की माताओं ने कहा कि कायरों की तरह भीतर क्यों हो, चलो कर्फ्यू तोड़ो। और उन्होंने अपने माथे पर भगवा बांधकर जौनपुर की बहनों ने नारा लगाया, अपना अपना लाल गंवा दो, मंदिर का निर्माण करा दो। अपनी आंखों का नूर खोकर, अपने सिंदूर को खोकर भी राम मंदिर की कल्पना करे, ऐसा भारत खड़ा हुआ था उस समय, जिसके कारण आज हम मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। ये उसके बाद के उसमें आपको कुछ अंडरग्राउंड भी रहना पड़ा होगा, जाहिर बात है कि भाई
नरसिम्हा राव सरकार जो थी वो बहुत सख्त थी उस पूरे मसले को लेके। जैसे मैंने कहा भी अभी से थोड़े पहले कि उन्होंने लिबरान आयोग ने भी अपनी 17 साल चली जांच के बाद कहा भी था कि ये आपराधिक षड्यंत्र था, एक तरह का षड्यंत्रकारी आप लोग घोषित कर दिए गए थे। उस वक्त का अनुभव, कहाँ छिपते रहे आप, अंडरग्राउंड रहे, क्या था पूरा उस समय का? देखिए, मुझे 3 महीने तो पूरी तरह भूमिगत रहना पड़ा था और मेरे गांव के और ग्वालियर के घर पर 100-125 पुलिस बल ले जाकर, एम्बुलेंस लगाकर, फायर ब्रिगेड, बड़े छापे हुए। मैं तो बाहर दौरे पर था, लेकिन 90 दिन मुझे बिताना पड़ा। अलग अलग घरों में रुकता था। कई बार तो लोग घबरा जाते थे कि पवैया जी रुकेंगे तो हमारे यहाँ सीबीआई ना आ जाए। एक बार तो सीबीआई आ रही है ये पता लगा पुलिस के सूत्रों से, मुझे घर की दीवार को फांद कर पैदल दौड़ कर जाना पड़ा और किसी बस में बैठकर मुझे बाहर के लिए रवाना होना पड़ा। वेश बहुत बदले मैंने। कभी मैं कैप लगाकर, जीन के पैंट में गोगल लगाकर शहर में स्कूटर से घूमकर प्रेस वालों को बुलाकर बोल के निकल जाता था और उसके बाद में फिर पुलिस बल मुझे ढूंढता हुआ घूमता था। लेकिन दिसंबर 93 में 7 तारीख की बात है, हम लोगों पर आरोप तय होने के बाद पेश हुए हम लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत में। उस समय कुछ नेताओं को छूट मिली थी, अदालत में ना आए, एप्लीकेशन मान्य कर ली थी। माननीय अशोक जी और कुछ हमारा नेतृत्व उस समय नहीं था, लेकिन आडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, मैं, विनय कटियार जी, ये सब लोग अदालत के सामने हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि आपको जमानत लेनी पड़ेगी। माननीय आडवाणी जी कान में कहा कि जयभान जी हम लोगों को जमानत नहीं लेनी चाहिए। और फिर हम 6 लोगों ने तय किया कि हम जमानत नहीं लेंगे। तो उस समय के जज साहब ने कहा कि देखिए, अदालत के सामने, कानून के सामने सब समान होते हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। और जैसे ही हमने जमानत का मना किया वैसे ही हमको वहाँ से जेल भेज दिया गया। 7 तारीख को लखनऊ के सामान्य जेल में हमको भेजा गया। लखनऊ जेल से दूसरे दिन हमें खबर मिली कि हवाई अड्डे चलिए, मुलायम सिंह जी का सरकारी प्लेन खड़ा हुआ था, उसमें बिठा ले, कहाँ ले जा रहे हो तो बताया नहीं। हमें पता लगा, हम झांसी में उतर गए। झांसी में गाड़ियाँ लग गई, माता टीला के बांध पर डाक बंगले में बाड़बंदी करके अस्थाई जेल बना दी गई। फिर हम वहाँ रहे। हम माता टीला के डाक बंगले में जब बंद हुए तो उस समय के एक बड़ी रोचक बात आपको ज़रूर बताऊँगा। जी प्लीज़। मैं आयु में सबसे छोटा था इन लोगों में। देख रहे हैं दर्शक, तस्वीरें देख रहे हैं जो स्क्रीन पे चल रही हैं। आडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, कल्याण सिंह जी, आचार्य जी, विनय जी, मैं और शिवसेना के राज्यसभा के मेंबर सतीश प्रधान जी थे हमारे साथ, ठाणे के। तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि हमारे खाने पीने की और बाकी चीज़ों के लिए कोई एक प्रीफेक्ट तो लगेगा। तो उन्होंने कहा जयभान जी सबसे कम आयु के हैं और हम सब उनको चुनते हैं प्रीफेक्ट। अब सारा काम खाने का, दवा दारू की जो भी बातें हैं उसके लिए मेरे को बना दिया गया। पर मुझे उन महापुरुषों का जो संसर्ग मिला वो 7 दिसंबर से लेकर माता टीला, और माता टीला से फिर हमको बनारस हवाई जहाज से ले गए। बनारस से बिठाल के हमें चुनार के किले में अस्थाई जेल में बंद कर दिया गया। वो जो 14 दिन की यात्रा है उसमें भगवान की कृपा है कि मुझे आडवाणी जी के अनुभव, कल्याण सिंह जी के, आचार्य जी तो हमें रोज़ भागवत सुनाते थे। तो वो यात्रा बड़ी अद्भुत यात्रा थी। अच्छा, उस वक्त जब ये ठीक है कि आपका जज्बा, आपका जुनून, आपकी तरह बहुत सारे और लोगों का जिन्होंने इस संघर्ष में जिनकी एक बड़ी भूमिका रही है, जिनके कारण ये राम मंदिर आज आकार ले रहा है, तो ये तो ठीक है कि ये उस समय का उत्साह, उस समय का जज्बा समझ में आता है। कभी कल्पना थी आपको कि इतना भव्य राम मंदिर बनेगा, या थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाऊं तो ये सोचा था कि आप मतलब जीते जी दर्शन कर पाएंगे? नहीं, मैं
सच बता रहा हूँ कि ये तो नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मंदिर निर्माण का फैसला भी हो जाएगा, क्योंकि अदालतों में जो मामले चले उससे हिंदू समाज निराश था, मुझे भी निराशा थी कि और केंद्र में जो सरकारें रहीं और उत्तर प्रदेश में भी बार बार जिनकी सरकारें आईं वो बाधा बनकर खड़े होते थे, वो खर्चा देकर वकील खड़े करते थे हिडन तरीके से। तो हमें लगता नहीं था कि न्याय कैसे होगा, लेकिन इस बीच में हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर जो मामला गया और 2010 में उसने फैसला दिया कि राम जन्मभूमि वही है जहां रामलला विराजमान है। तो 2-1 का जो फैसला हुआ उस फैसले से थोड़ी रोशनी उम्मीद की बनी थी, लेकिन ये पता नहीं था। और इसलिए मैं कहूँगा कि राजनीतिक अनुकूलता जो देश में खड़ी हुई और माननीय मोदी जी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो मोदी जी तो स्वयं ही आडवाणी जी के राम रथ यात्रा के प्रभारी रहे थे। सोमनाथ से जो यात्रा निकली उनके तो रग रग में ये मिशन उनके भी बसा हुआ था, और इसलिए इन अनुकूलताओं के कारण हमें लाभ ये मिला कि उत्खनन के साक्ष्यों के आधार पर, पुराणों के साक्ष्यों के आधार पर हमने जो कोर्ट में दलीलें दी, प्रभु की कृपा हुई और संसार में न्यायपालिका का ऐसा ऐतिहासिक फैसला हमने नहीं सुना है। बहुत स्पष्ट फैसला हमारे पक्ष में आया, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ढांचा जब टूटा तो वो हनुमंत लाल की लीला थी, और मंदिर जब बन रहा है और 22 जनवरी के पल नज़दीक आ रहे हैं तो हम कौन है बनाने वाले, रामलला ही अपने सुंदर राजभवन को बनवा रहे हैं, प्रभु की लीला है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं और आज की पूरी पीढ़ी जो आज जीवित है संघर्ष के बाद भी, और युवा पीढ़ी, कि वो इस देश के ऐसे ऐतिहासिक पलों को देख पा रहे हैं जो सदियों में आते हैं। ठीक बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही और देश में ऐसी तीव्र प्रतीक्षा है प्रवीण जी, जैसे कौशल्या जी राम जी के लिए अयोध्या के राजभवन की दहली पर 14 वर्ष बैठी रही, आंखें पथरा गई थी, सूख गई थी, और जब राम जी आते हैं तो जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ पड़ती है जो बछड़ा बंधन से बंधा है, वैसी मनोदशा कौशल्या की थी। कौशल्या के राम तो 14 साल में आ गए थे, पर मेरे रामलला जी तो 498 साल बाद वापस आ रहे हैं। आप देश की प्रतीक्षा और तितिक्षा की कल्पना कर सकते हैं जी। मैं शिलान्यास के समय 2020 में जब अब अयोध्या जी गया जी, कोरोना का काल था और हम 70 लोग संतों को छोड़कर वहाँ बुलाए गए थे जी। उस समय स्क्रीन पर हम देख रहे थे, मंडप में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, रामलला जी के सामने भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं मंदिर में, अस्थाई मंदिर में जी, प्रणाम किया जाता है। हमने सोचा कि प्रधानमंत्री जी प्रार्थना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री रामलला जी के सामने पहुंचकर भावों से विभल होकर साष्टांग दंडवत करने के लिए अयोध्या की धरती पर लेट जाते हैं मेरे रामलला को प्रणिपात करने के लिए, और तब हमारी आंखों में आंसू थे। ये है परिवर्तन भारत का जो दिखाई दे रहा है। ठीक बात। भारत की राज सत्ता धर्म सत्ता के सामने साष्टांग प्रणिपात कर रही है। ऐसा ही भारत हम चाहते थे। मंदिर तो चूंकि विदेशी की विजय का चिन्ह था और राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, इसलिए भी जरूरी था, लेकिन राम मंदिर बनते बनते भारत का बदलना भी जरूरी था, और ये बदला हुआ भारत है जिसमें मेरे प्रधानमंत्री, अरे इस देश के प्रधानमंत्री तो शर्माते थे, कभी राम जन्मभूमि नहीं जाते थे। ठीक बात है कि लोग उनको कम्युनल बोल देंगे। आज मेरे प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर जब जय श्री राम का निनाद करते हैं तो मैं कहता हूं कि ये राम का भारत बन रहा है। जी पवी साहब, आपने बात करने BSTV से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे मैं कह रहा था कि, और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये एक अलग तरह का जो भारत है उसकी सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो झलकते हैं
जब राज सत्ता धर्म सत्ता के आगे नतमस्तक हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघर्ष पवैया जी की तरह बहुत सारे लोगों ने वहां पर किया, उसकी बुनियाद रखी। लेकिन यह भी तय है, मैं सहमत हूं उनकी बात से, कि निमित्त बने मात्र थे ये। जब तक रामलला खुद नहीं चाहते तब तक वहां विराजते नहीं। लेकिन एक गौरव की बात है कि हम सब गर्व से कहेंगे कि हम उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने रामलला को उस मंदिर में आते देखा। आज इस इंटरव्यू में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।